उज्जैन, शिप्रा और घाटों का शहर। यहीं रहती थी प्रिया, एक भोली भाली सिंपल सी लड़की। बचपन से ही वह उज्जैन की गलियों में पली बड़ी थी। उसके पापा एक पंडित थे और माँ एक हाउसवाइफ। साधारण सा परिवार था उनका, पर सब बहुत खुशहाल था। पर फिर उनके परिवार को किसी की ऐसी नजर लगी कि उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रिया को हाल ही में एक बैंक में कैशियर की जॉब मिली थी और अब उसके मम्मी पापा उसके पीछे पड़े थे कि वह बस जल्दी से शादी कर ले। वहीं प्रिया को शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अभी कुछ साल काम करके पैसे कमाना चाहती थी, पर उसके मम्मी पापा कहते थे कि अभी लड़का देखना शुरू करेंगे, तब अगले 3-4 सालों में उसकी शादी होगी। इसी बीच प्रिया के लिए इंदौर के एक बड़े घर से एक रिश्ता भी आया था। प्रिया को बहुत मनाने के बाद आखिरकार वह उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। 2 दिन बाद उनके घर की पतली गली में पहली बार एक लंबी काली गाड़ी आई और प्रिया के घर के सामने आकर रुक गई। गाड़ी से उतरा एक बहुत ही हैंडसम और जवान लड़का, आर्यन। आर्यन की माँ भी उसके साथ थी। आर्यन एक बहुत ही चार्मिंग लड़का था। एक नजर में ही प्रिया को आर्यन बहुत पसंद आ गया था। दोनों परिवारों में थोड़ी देर बातें हुई, फिर दोनों को अकेले में बात करने को कहा गया। आर्यन ने तुरंत ही अपनी बातों से प्रिया को इम्प्रेस कर लिया। आर्यन हैंडसम तो था, पर साथ ही साथ बहुत स्मार्ट भी था। कुछ ही महीनों में उसने अपने स्टार्टअप को काफी सक्सेसफुल बना लिया था। दोनों ने अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बाद आर्यन और उसकी माँ वापस इंदौर चले गए। प्रिया ने शर्माते हुए अपने मम्मी पापा को बताया कि उसे आर्यन बहुत पसंद आया, पर हाँ, बोलने से पहले वह आर्यन से थोड़ी और बातें करके श्योर होना चाहती है। लेकिन प्रिया कहाँ जानती थी कि यह एक हाँ शायद उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। प्रिया और आर्यन कई घंटों तक फोन पर बातें किया करते थे। प्रिया दिन ब दिन आर्यन से शादी करने का मन पक्का करती जा रही थी, पर उसी दौरान उसके साथ कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो गई थीं। उसे आए दिन चोट लग जाती थी। एक शाम वह आर्यन से बात करते करते सब्जियां काट रही थी, जब अचानक से उसका अंगूठा बुरी तरह से कट गया। अगले ही दिन ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से उसका पैर मुड़ गया। हद तो तब हो गई जब कुछ दिनों बाद वह रोज की तरह अपने ऑफिस में काम कर रही थी। उसे प्यास लगी तो वह अपनी डेस्क से उठी, पर जैसे ही वह डेस्क से उठकर आगे बढ़ी, उसकी डेस्क के ऊपर सीलिंग फैन आकर नीचे गिर गया। प्रिया की उस दिन जान जाते जाते बची थी। अगर वह 2 सेकंड पहले न उठती तो वह पंखा उसके सर पर गिर जाता। डरी सहमी प्रिया को उस दिन उसके मैनेजर ने जल्दी छुट्टी दे दी। उस शाम जब वह घर वापस आई तो देखा कि घर में अंधेरा है। उसे लगा कि शायद लाइट फिर से चली गई है। उसके लिए यह एक आम बात थी। उसने अपने फोन की लाइट ऑन की और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। बाहर आकर उसने अपनी मम्मी पापा को आवाज लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वह किचन में गई तो प्रिया ने देखा उसकी मम्मी अंधेरे में एक कोने में खड़े होकर बस जलती हुई गैस की आंच को घूर रही हैं। प्रिया ये देखकर सहम गई। उसने अपनी मम्मी को पीछे से आवाज लगाई तो मम्मी ने जवाब में कहा, मुझसे दूर रह। प्रिया कुछ समझी नहीं। किससे दूर रहने की बातें कर रही थी उसकी मम्मी। प्रिया ने फिर से अपनी मम्मी को आवाज लगाते हुए अपने फोन की टॉर्च ऑन करके अपनी मम्मी की तरफ किया। जैसे ही टॉर्च प्रिया के मम्मी के चेहरे पर पड़ी, उसकी मम्मी जोर से चीखी और अचानक से बेहोश पड़ गई। प्रिया भागकर अपने पापा को ढूंढने गई तो उसने देखा कि उसके पापा घर के मंदिर के पास बैठकर श्लोकों का जाप कर रहे हैं। उसने पापा को आवाज लगाई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वह थोड़ा और पास गई तो उसने सुना कि उसके पापा श्लोक उल्टे पढ़ रहे थे। प्रिया के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। अचानक से उसे अपने सर के पीछे एक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे किसी भारी चीज से मारा। प्रिया को अचानक से चक्कर आने लगे और वह वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे थे। प्रिया ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हो गया है, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो प्रिया को था। वह उन्हें उसके कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। क्या वह कोई सपना देख रही थी? पर बेहोशी में सपने थोड़ी दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वह बेहोश हुई तो हुई कैसे? उस रात जब फोन पर उसने ये सारी बातें आर्यन को बताई तो वह बिल्कुल शांत हो गया और थोड़ी देर बाद उसने प्रिया से कहा कि वह जानता है कि यह सब क्यों हो रहा है। उसने बड़ी धीमी आवाज में आगे क्या आने के लिए पूरी स्टोरी देखेंगे अगली बात में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, राज खोलने वाला है।